हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्री 2024 के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों स्टूडेंट का ऐसा सपना होगा आईएएस आईपीएस बनने का। जो अक्सर नए स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर गलतियां करते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में 5 गलतियों के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप 2025 या 2024 के एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं या हिस्सा लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रा भी मिस ना करें। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी 2000 प्री के यूपीएससी में जो अक्सर नए स्टूडेंट होते हैं वो गलतियां करते हैं। प्लानिंग की कमी। जो नए स्टूडेंट होंगे वो प्लानिंग बनाएंगे और अभी ही बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनकी टाइम बर्बाद हो जाती है। तो प्लानिंग करना है तो पहले से ही प्लानिंग करना है ताकि उसको अगले दिन से आने वाले समय से उसको फॉलो करें, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो, अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट हो। ठीक है। और दूसरा गलतियां हैं जो करते हैं, सिलेबस को नज़रअंदाज करना। जो नए स्टूडेंट होते हैं, नए कैंडिडेट होते हैं, वो सिलेबस को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ने के चक्कर में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो उसको अच्छा से पहले सिलेबस को पढ़ना है, उसके बाद बुक्स को पढ़ना है। जो सिलेबस में बताया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको मैंने विस्तारित रूप से बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं यूपीएससी के सिलेबस तो उस यूपीएससी के सिलेबस के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए, अच्छे से सिलेबस को जान लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सिलेबस पहले आप अच्छे से जान लीजिए और समझ लीजिए कि क्या क्या उसमें बताया गया है। कई स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो अक्सर इसी से वो गलत रास्ते पर चल जाते हैं। तो सिलेबस को आप अच्छे से पहले जान लीजिए, समझ लीजिए और सिलेबस को अच्छे से पढ़ के उसके बाद सिलेबस के अनुसार ही बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए और नोट्स भी बनाइए साथ में। ठीक है। अब तीसरा है कि कोचिंग पर डिपेंड ना रहें। जो अक्सर नए स्टूडेंट होंगे वो पूरी तरह से कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। कोचिंग आपको गाइड करेगा लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तो यूपीएससी बहुत कठिन एग्ज़ाम है, दुनिया का टफ एग्ज़ाम है और टफ एग्ज़ाम को पास करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। तो पूरी तरह से कोचिंग पर डिपेंड ना हो, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सफलता मिले। ठीक है। तो चलिए ये समझिए तीसरा कि कोचिंग पर डिपेंड ना हो। जो नए कैंडिडेट होते हैं स्टूडेंट वो पूरी तरह से कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। अब चौथा है मैथ्स पर ध्यान न दें। आपको यूपीएससी के दौरान आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे बताने वाले, उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान न दें। बिना सबूत के आप उनकी बात पर ध्यान न दें और सिर्फ सबूत हो तभी उनकी बात को माने। और कोई भी चीज़ पढ़े तो उसको गहराई से सोचे समझे। ऐसे किसी तथ्य को नहीं मानना है और बढ़िया से सोचें, क्योंकि यूपीएससी बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको हर क्वेश्चन को घुमा कर पूछती है। अगर आप सोचते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री में अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार खूब अच्छे से पढ़ रखे हैं, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ रखे और सोचेंगे कि अच्छा एग्ज़ाम में पूछेगा तो मैं तो लिख दूँगी, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध से आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, ऐसे थोड़ा घुमा कर पूछ देगा
कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उससे पहले अगर आप को राष्ट्रपति बना दिया जाता तो ऐसा आप क्या करते जिससे इस युद्ध को आप रोक देते? तो ये तो आप नहीं कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन ही नहीं पूछा ना। तो हर चीज़ को गहराई से सोचना है, गहनता से सोचना है, तभी पढ़ाई करना है। पूरा गहनता से सोच कर पढ़ाई करना है, ठीक है। 5वां है एनसीईआरटी पर फोकस। जो नए कैंडिडेट होते हैं वो एनसीईआरटी बुक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं। कई ऐसे टॉपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ा, वो पढ़े रहते हैं। अभी नहीं पढ़े, लेकिन जब नीचे क्लास में थे 6, 7, 8 तब पढ़े होंगे। उस टॉपिक उनको वो टॉपिक उनको याद रहता है, वो टॉपिक को दूसरे बुक्स से पढ़ लेते हैं। तो उनकी बात आप ना सुने, एनसीईआरटी बुक्स को फोकस करें, उनको बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि जो सिलेबस है उसको अच्छा से पढ़िएगा, आपको सफलता मिलेगी। तो बिल्कुल ये 5 गलतियां को बिल्कुल ना करें जो नए स्टूडेंट हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा।